ये वही चीज है जिसे तुमने स्कूल में 4 साल पढ़ी, फिर भी कभी ठीक से समझ में नहीं आया। अगर तुम्हारे फिजिक्स टीचर ऐसे समझाते तो तुम आज स्कूल के टॉपर होते। डायोड का असली काम क्या होता है? सोचो, तुमने एक ऐसा वॉल्व बनाया जो सिर्फ एक दिशा में खुलता है। जब इसे पानी के पाइप में जोड़ा जाता है तो पानी आसानी से एक तरफ बहता है, लेकिन अगर उसे उल्टी दिशा में बहाने की कोशिश करो तो वॉल्व खुद बंद हो जाता है और पानी रुक जाता है। बिल्कुल यही काम डायोड बिजली के सर्किट में करता है। वो भी एक दिशा में करंट को बहने देता है और उल्टी दिशा में रोक देता है। डायोड बनाने में जो मुख्य पदार्थ लगता है वो सिलिकॉन है, लेकिन शुद्ध सिलिकॉन अपने आप में करंट नहीं चलाता, क्योंकि ये एक 4 बाहों वाला तत्व है। यानी इसे ऐसे समझो जैसे एक 4 हाथों वाला जीव। हर हाथ में एक इलेक्ट्रॉन है और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंध जाते हैं। अब अगर कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन अंदर आने की कोशिश करे तो वो अंदर घुस ही नहीं सकता, इसलिए सिलिकॉन में करंट नहीं बह पाता। लेकिन अगर सिलिकॉन में कुछ दगाबाज परमाणु मिला दो, जैसे कोई 3 बाहों वाला तत्व जैसे बोरॉन, तो उसमें एक हाथ खाली रह जाता है। ये खाली जगह होल कहलाती है और वो किसी इलेक्ट्रॉन को अंदर आने के लिए तरसती रहती है। अब जब इलेक्ट्रॉन उसमें घुस सकता है तो सर्किट में करंट चलने लगता है। दूसरी ओर अगर हम सिलिकॉन में 5 बाहों वाला तत्व जैसे फास्फोरस मिलाएं तो उसमें एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो करंट को आसानी से चलाता है। इस तरह बोरॉन मिलाने से बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, जहां होल ज्यादा होते हैं। फास्फोरस मिलाने से बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अब जब दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुछ दिलचस्प होता है। पी टाइप के होल इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं और एन टाइप के फालतू इलेक्ट्रॉन पी की तरफ बहने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर में दोनों किनारों पर चार्ज जमा हो जाता है और बीच में एक रुकावट वाला इलाका बन जाता है। ये रुकावट एक छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काम करती है जो इलेक्ट्रॉनों को आगे जाने से रोक देती है। इस हिस्से को कहते हैं डिप्लीशन जोन। अब अगर हम इसमें बाहरी बिजली जोड़ें और पॉजिटिव तार एन साइड पर लगाएं और नेगेटिव तार पी साइड पर, तो दोनों तरफ के चार्ज उल्टी दिशा में खींचने लगते हैं, जिससे वो रुकावट और बढ़ जाती है और करंट रुक जाता है। लेकिन अगर हम बिजली की दिशा उलट दें, यानी पॉजिटिव पी साइड पर और नेगेटिव एन साइड पर, तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ से धकेले जाते हैं और दूसरी तरफ से खींचे जाते हैं, जिससे करंट चलने लगता है। डायोड के अंदर यही पीएन जंक्शन होता है। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट एसी होती है, लेकिन फोन, कंप्यूटर जैसे उपकरणों को चाहिए डीसी यानी डायरेक्ट करंट। डायोड ही वो उपकरण है जो एसी को डीसी में बदलता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, जब सर्किट में सिर्फ एक डायोड लगाया जाता है तो बल्ब झिलमिलाने लगता है, क्योंकि डायोड सिर्फ एक दिशा की बिजली पास होने देता है, दूसरी दिशा की बिजली बर्बाद हो जाती है। इसका मतलब हमें आधा करंट ही मिलता है। लेकिन अगर हम एक दूसरा डायोड भी उल्टी दिशा में जोड़ दें तो अब दोनों दिशाओं की बिजली मिलकर लगातार डीसी आउटपुट देती है। इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। आजकल तो और बेहतर तकनीक होती है, 4 डायोड से बना ब्रिज रेक्टिफायर, जो और ज्यादा असरदार और स्थिर होता है। तो बताओ, अब तुमने डायोड का असली मतलब समझ लिया ना?